हम लोग ये देख चुके कोई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u0 एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर जाता है, उड़ के नीचे गिरता है। एंटायर मोशन में क्या क्या इक्वेशंस डिराइव हुआ वो सारा हम लोग देख चुके हैं। हम देखें कि अगर हम कन्वेंशनल एक्स एक्सिस ऐसे लेते हैं और वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं तो ux वाज u0 cos थीटा, ax वाज 0, uy वाज u0 sin थीटा, ay वाज 0। टाइम ऑफ फ्लाइट वाज गिवन बाय 2uy/g और 2u0 sin थीटा बाई g। h क्या था? h है मैक्सिमम हाइट, कितनी ऊपर तक गया, ये हाइट कितनी ऊपर तक गया, uy²/2g और u0² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज क्या था, कितना दूर तक गया, कितना दूर पे गिरा, वो रेंज था। रेंज क्या था, ux × t और 2ux uy/g और u0² sin 2 थीटा बाई g। ये सारा फॉर्मूले के ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, सारा फॉर्मूला को आप याद कर लो या फिर स्क्रीन पे है तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो कम से कम। ठीक है, आगे रेंज के बारे में हम इंपोर्टेंट फैक्ट देखे थे कि व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फायर विथ सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा और 90 - थीटा टू हॉरिजॉन्टल, इट कवर्स सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज सेम जाता है। कोई चीज को, कोई गन को फायर करेंगे 20 डिग्री एंगल में, जहां पे गिरेगा 70 में फायर करेंगे वहीं पे गिरेगा। थीटा पे फायर करो या 90 - थीटा, 20 पे फायर करो या 90 - 20, दोनों की केस में रेंज बराबर होगा, हम देख चुके हैं। और हम देखें कि जो रेंज है ये मैक्सिमम कब होता है, जब sin 2 थीटा 1 है, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है। मतलब कोई गन को 45 डिग्री में फायर करेंगे, सबसे ज्यादा दूर पे गिरेगा। अब कितना होगा मैक्सिमम रेंज, थीटा की जगह 45 डिग्री डालो, 2 × 45 हो गया 90, sin 90 हो गया 1, u0²/g। मतलब कितना मैक्सिमम दूर तक कोई गन फायर कर सकता है। हमारे पास एक गन है जिसका स्पीड है मान लो कि समथिंग लाइक 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना दूर तक मार सकता है, मैक्सिमम कितना दूर तक, 10^2/10, 10 मीटर तक। कोई बोलेगा मेरे पास एक अच्छा वाला गन है, चाइना मेड है और 20 मीटर पर सेकेंड में फायर करता है लेकिन 100 मीटर दूरी तक मारता है। अब विश्वास नहीं करना, क्यों? क्योंकि अगर 20 मीटर पर सेकेंड में मारता है तो कितना दूर तक मार सकता है, 20^2/10, 400/10, 40 मीटर, 100 मीटर तक कैसे मारेगा, है ना? मतलब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड में फायर करने वाला गन 100 मीटर दूरी तक नहीं मार सकता, गलत बोल रहा है। और वो भी कौन सा एंगल में मारने से मैक्सिमम डिस्टेंस में गिरेगा। मान लो कि आप दो दोस्त हो, चलो दोनों का ताकत बराबर है, दोनों में कंपटीशन है, कौन ज्यादा दूर तक पत्थर फेंक सकता है। दोनों बराबर साइज के छोटे छोटे पत्थर लिए, कोई ऐसे फेंक दिया और आप चालाक हो, आप कैसे फेंकोगे, 45 डिग्री एंगल में, तो सबसे ज्यादा दूर पे आपका गिरेगा। बराबर स्पीड में फेंकने के बावजूद जो 45 डिग्री में या उसके आसपास फेंका होगा उसके लिए रेंज सबसे ज्यादा होगा। तो हर जगह फिजिक्स है। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास सब देख चुके हैं, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। यहां पर हम एक छोटा सा डिराइवेशन करेंगे, नहीं करते लेकिन स्कूल वाले तंग करते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं तो इसलिए करना पड़ता है। क्या है ये, नहीं तो मैं नहीं करता, इक्वेशन दे देता हूं। Prove that path of a projectile prove that the path of a projectile is a parabola, is a parabola। क्या बोला, parabola। प्रूफ करना है कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को सिंगल वर्ड में क्या कहते हैं, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को अदरवाइज कहते हैं ट्रेजेक्टोरी। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को सिंगल वर्ड में कहते हैं ट्रेजेक्टोरी। मतलब कोई बॉडी को, कोई पत्थर को आप फेंके, वो कौन से रास्ते में गया, वो जो रास्ता है, रास्ते को कहते हैं ट्रेजेक्टोरी। जैसे ट्रेन जिस रास्ते में जाता है उसको ट्रैक कहते हैं, ट्रेन जिस रास्ते में जाता है उसको ट्रैक कहते हैं। तो ये जिस रास्ते में गया उसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी, पाथ। ट्रेजेक्टरी का दूसरा मीनिंग है पाथ। ठीक है, हमें प्रूव करना है
कि जो आप ऐसे फेंक रहे हो ना, कोई पत्थर को फेंको ऐसे गया ऐसे आया, ये जो रास्ता है ये ना सर्कुलर है, ना स्ट्रेट लाइन है, ना एलिप्टिकल है, ये कैसा है, पैराबोलिक शेप का है, हमें प्रूव करना है। चलिए भाई प्रूव करते हैं। क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा कुछ इंपोर्टेंस तो है नहीं, स्कूल वाले तंग करते हैं, चलो उनको भी खुश करते हैं। सबका साथ सबका विकास, आगे बढ़े। यहां से मैंने कोई एक पार्टिकल को फेंका, चलो मानते हैं कि जहां से फेंका ये हो गया 0 0 और u0 स्पीड में फेंका, ये चलते गया कुछ t सेकंड के बाद आके सपोज वो यहां पे पहुंचा है, ऐसे करके जा रहा है, इस रास्ते में जा रहा है। जब वो यहां पे पहुंचा, चलो मानते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x y, कुछ तो होगा। अगर x y है कोऑर्डिनेट तो आप कहोगे कि ये हाइट है ये हाइट है y और ये डिस्टेंस है x, ये सबको मालूम है, ये है x ये है y। मतलब जब वो पार्टिकल आके यहां पे पहुंचा तब उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट था x और y कंपोनेंट था y। हाँ सर समझ में आया, ठीक है। चलिए मानते हैं कि ये यहां से यहां तक गया t सेकंड में, ये a है ये b है, ये पॉइंट। लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम a to b in t सेकेंड्स। चलो ये मान के चलते हैं कि a to b वो पार्टिकल गया, कितने समय में गया, t सेकेंड में गया, वेरी गुड। तो ये t सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट हुआ sx का वैल्यू है x। अच्छा हम जानते हैं कि जो sx है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो uxt, हम पहले भी बताए uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये uy के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट व्हाट इज x, क्या मेरे वीर जवानों को याद है x का वैल्यू क्या था, 0। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आपको याद रखना है, यस। और ux का वैल्यू क्या था, ux का वैल्यू u0 cos, that's fine, u0 cos थीटा। जो लोग नहीं बोल रहे हैं डूब मरे वो लोग। sx का वैल्यू अभी हम देखे कि ये x है, तो मिला x इज इक्वल टू u0 cos थीटा इंटू t, ठीक है, कॉल इट इक्वेशन 1। अच्छा क्यों इसको करें, चलो यहां से पता कर लेते हैं कि t क्या है, t इज x बाय u0 cos थीटा। जब भी मैं पूछूंगा ऑल माय गुड स्टूडेंट्स विल आंसर, व्हिच अदरवाइज मींस जो आंसर नहीं कर रहे हैं वो दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, दे मे बी स्टूडेंट्स बट नॉट गुड स्टूडेंट। इंसान बनना और अच्छा इंसान बनने में अंतर है। अच्छा नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज sy, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो uy के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या होगा इसका वैल्यू, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy का वैल्यू कितना है, ये है y, uy कितना था, u0 sin थीटा प्लस हाफ ay कितना था, माइनस जी। वेरी गुड, देखो सबको याद नहीं है, माइनस ई, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये स्टेटमेंट को मैं दूसरे पेज में लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पर इसको फैलाऊंगा तो क्या मिल रहा है देखेंगे, सॉरी थोड़ा मैं इसको दूसरे पेज में फैलाऊंगा, कॉपी, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूं, हर t के जगह इक्वेशन 1 से हम देख चुके हैं कि t का वैल्यू था x बाई यू नॉट कॉस थीटा, क्योंकि t का वैल्यू है x बाय एक्सक्यूज मी t का वैल्यू है x बाय यू नॉट कॉस थीटा। इसका वैल्यू अगर यहां पर डालते हैं तो प्यारे देखो कितना मस्त चीज आ रहा है, ये था u नॉट साइन थीटा,
टी के जगह लिखे x बाई यू नॉट कॉस थीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा माइनस माइनस जी बाई टू, टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर हो गया ये एक्स स्क्वायर बाई यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया। इस इक्वेशन में यू नॉट को खा गया, दोनों बटोगे तो कटोगे, अब जानते हो है ना, कट गए दोनों। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टान थीटा, तो मिलाइए एक्स टान थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हा हा हा, क्या मस्त रिलेशन आया। देखो आप लोग बचपन में पढ़े हो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ऐसे पढ़े होगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी, ऐसा रिलेशन रहेगा तो इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अगर कुछ रिलेशन ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसको सर्किल कहते हैं। अगर कुछ रिलेशन ऐसे रहेगा, कैसे बताओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये एक एलिप्स बनता है। अगर कोई रिलेशन ऐसे आया, कैसे, इट इज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्म में आया तो इसको क्या कहते हैं, पाराबोला। क्या बोला, पाराबोला। पाराबोला समझ में आया। तो देखो तो ये पाराबोला, मजा आ गया। देखो ये y जो है समथिंग x माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर है ना इस फॉर्म में, मतलब ये जो इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। इसीलिए जो y और x का रिलेशन है, जो ट्रेजेक्टरी है, वो एक पाराबोला है। तो क्या लिखेंगे, मिला यहां पे हमें ये चीज एज y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, द above equation is that of a parabola. Hence, what is the shape of the trajectory? The trajectory is a parabola. Trajectory is a parabola. क्या सुश्रिका को समझ में आया? यस सर। सो नाइस ऑफ यू बेटा, मस्त, बढ़िया, ऐसा ही बोलो क्लियरली। तो हमें मिल गया ट्रेजेक्टरी जे पैराबोला। अब यहाँ से आगे एक छोटा सा मॉडिफाइड फॉर्म में मैं बताऊंगा आपको, स्कूल वाले वो नहीं पूछेंगे, मैं बता देता हूँ, आपके काम में लगेगा। आप चाहो तो उसको लिखना, नहीं तो मत लिखना। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पाथ। ये इक्वेशन ऑफ पाथ को मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दूसरे फॉर्म में सजाना चाहता हूं, क्योंकि याद रखने के लिए बड़ा भुटका सा बना है, इतना कौन याद रखेगा। हाँ, फिजिक्स ही पढ़ना है कि जिंदगी जीना है, जिंदगी भर ये सब करते रहेंगे क्या, नहीं। तो कुछ आसान तरीका हमें देखना है, ये चीज है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं अभी, मॉडिफाइड पाथ इक्वेशन, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त यूज करेंगे बेटा, ध्यान रखना। अब ये जो मैं मॉडिफाइड पाथ इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, आपका मर्जी हुआ तो उसको याद रखना, नहीं तो फिर खाली जो फाइनल आंसर आएगा याद रखना। मैं ये पूरे चीज में से थोड़ा सा सजा के लिखना चाहता हूँ। ये एक्स tan थीटा को मैं कॉमन लेता हूँ। सर कैसे ले सकते हो, दूसरे में तो है नहीं, इधर होता तब ना लेते। अरे एक्स तो है ना, tan थीटा नहीं है, जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो tan थीटा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स tan थीटा गया तो इसकी जगह हो गया 1 माइनस, ऊपर से एक्स चला गया है, रह गया gx, और ये 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, मैं जबरदस्ती tan थीटा बाहर ले आऊं तो अंदर नीचे tan थीटा डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं ऊपर tan थीटा नीचे tan थीटा कर लूंगा, एक tan थीटा बाहर ले लूंगा। हाँ सर ये समझ में आया। थोड़ा इसको और सजा के लिखे, x tan थीटा इंटू 1 माइनस gx तो था ही है, नीचे क्या था, इट वाज यू नॉट स्क्वायर इंटू 2। देखो tan थीटा में होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा को खा जाएगा। क्या बता सकते हो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा,
ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक कॉस थीटा दूसरे कॉस थीटा को खा गया, बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो आपका एक बड़ा पॉपुलर जाना पहचाना फॉर्मूला है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज साइन 2 थीटा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स बाई यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। हाँ ये मजा आया, लेकिन इसमें भी फॉर्मूला कुछ छोटा तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा वेट करो। ये जो g है ऊपर, क्या करते हैं इसको थोड़ा हम नीचे ले आते हैं। मैं ये g को यहाँ से लाके यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, बात एक ही हुआ ना, इट इज द सेम थिंग। अगर डिवाइड करेंगे तो g ऊपर चले जाएगा। और क्या ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कोई जाना पहचाना फॉर्मूला दिख रहा है? क्या आपको याद आ रहा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कुछ तो था, साइन 2 थीटा आर याद आ गया आपको, ये आर है, तो ये देखो ये पूरा चीज हो गया आर। जैसे आपको ये याद आ गया, आप हीरो बन गए। आपको क्या मिला कि x tan थीटा इंटू इट इज x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। अब देखो याद रखना कितना आसान हो गया, 10 10 10। द पाथ इक्वेशन y इज x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये हो गया। अब याद रखना कितना सिंपल हो गया, नहीं? यस सर। बढ़िया, पाथ इक्वेशन। इससे क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि जब हम कोई चीज को यहां से फेंके ऐसे, जब वो इधर से x डिस्टेंस गया होगा, इधर कुछ y डिस्टेंस गया होगा। x और y में रिलेशन क्या है? अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस r है, तो x और y में रिलेशन क्या है? y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। क्या बात समझ में आया? बढ़िया बढ़िया। तो एट एनी डिस्टेंस x from the starting point, the height of the particle from ground is y, and that y is related to x by the relation y is equal to x tan theta into 1 minus x by r। ठीक है, ठीक है। मैं अगर पूछूं आपको छोटा सा क्वेश्चन, मैं कहता हूं अभी रफ वार करके आपको बताना है। यहां से कोई एक पार्टिकल को फेंका गया, कितने एंगल में फेंका गया? ये पार्टिकल को फेंका गया कुछ ऐसे, कितने एंगल में? 45 डिग्री एंगल में फेंका, और पता चला कि यहां पर कोई एक वाल है, ये वाल है, और पार्टिकल को फेंका गया विथ स्पीड u नॉट। u नॉट का भी वैल्यू दे देते हैं कुछ फॉर आपके समझाने के लिए, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड में फेंका गया, और पता चला यहां से कुछ दूरी पे एक वाल है। कितने दूरी पे? चलो मानते हैं कि 10 मीटर दूरी पे कोई एक वाल है। वाल का हाइट कितना है? 12 मीटर है। पूछा है अगर यहां से कोई मैं बॉल को ऐसे फेंकता हूं, ये बॉल पार करेगा कि टकरा जाएगा? है, पार करेगा कि टकरा जाएगा? अगर बॉल ऐसे चला गया पार कर जाएगा, ऐसे आ गया तो टकरा जाएगा। विल द बॉल स्ट्राइक द वॉल? विल द बॉल क्लियर द वॉल? ये क्लियर करेगा कि स्ट्राइक करेगा? क्या बात समझ में आया? ठीक। देखो हमें स्कूल के लिए पढ़ना है, लेकिन स्कूल वालों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना है, उन्हीं को खुश करना है। तो फिर तो ऐसे ही खुश रहते हैं वो लोग, है ना। हमें पढ़ना है उनको खुश करने के लिए नहीं, अपने मकसद में पहुंचने के लिए, गोल में पहुंचने के लिए। गोल है प्लस 2 के बाद कुछ अच्छा कर दिखाने का, उसके लिए चीज़ों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। स्कूल वाले ऐसे ही खुश हो जाते हैं टीचर्स डे में पेन देने से या फिर अच्छा बिहेवियर करने से, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब हमें पता ये करना है, क्या ये बॉल जिसको मैं यहां से फेंका हूं, ये बॉल क्या ये वाल को क्लियर करेगा कि टकराएगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन विल द बॉल क्लियर द वॉल और
स्ट्राइक द वॉल, ये बॉल वॉल को टकराएगा कि पार कर जाएगा? हाँ, ये तो आपको सोचना है। तो पता ये करना है आपको क्या सॉल्यूशन में क्या है। हम देखेंगे कि बॉल जब इतना दूर गया होगा उसका हाइट कितना होगा। जब बॉल x डिस्टेंस गया होगा, अगर उसका हाइट निकला सपोज 15 मीटर, तो जब ये इतना दूर आएगा बॉल 15 मीटर हाइट में होगा तो पार हो जाएगा, इट विल क्लियर द बॉल। जब वो 10 मीटर गया होगा, अगर मान लो कि बॉल का हाइट है 80 मीटर, तो पार करेगा क्या? टकरा जाएगा, है कि नहीं? तो हमें ये पता करना है कि बॉल जब x डिस्टेंस जाएगा 10 मीटर जाएगा, उसका हाइट कितना होगा। वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। वी वांट टू नो हाइट व्हेन x इज इक्वल टू 10। हियर x इज इक्वल टू 10, y वी वांट टू नो। क्या रेंज मालूम है? हाँ मालूम है। क्या? ये 45 डिग्री एंगल में फेंका था मैंने बॉल को। कितने में एंगल में फेंका? 45 डिग्री। गलत जगह पे गलत चीज लिख दिया हूं, मैं सही करता हूं। इसको इधर लिखना चाहिए था और इसको इधर लिखना चाहिए था, सॉरी। ये 45 डिग्री में इधर लिख दिया और ये स्पीड को मैं इधर लिख दिया। बॉल को 40 मीटर पर सेकंड में फेंका गया है 45 डिग्री में, और रेंज का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, ये बाई जी जो है ये थोड़ा देखो तो थीटा 45 डिग्री है। यहाँ पर थीटा कितना है? 45 डिग्री है। थीटा इज 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा क्या हो गया? साइन 90। साइन 90 हो गया 1, इट इज यू नॉट स्क्वायर बाई जी। और यू नॉट कितना? यू नॉट तो दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 40 का स्क्वायर बाई जी इज 160 मीटर। 1600 बाई 10, जी को 10 लेता हूं मैं। जी 3 जगह 10 होता है, जेई एग्जाम में, पोल्स पे और मेरे क्लास में, बाकी हर जगह 9.8 लेते हैं। ये 160 मीटर हुआ। चलिए y निकालना था। क्या आपको y वाला फॉर्मूला याद है? यस, y वाला फॉर्मूला याद है। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहता है कि y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया। जो चीज इस फॉर्मूले से आसानी से बन जाएगा, किसी दूसरे चक्कर में करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है। ये फॉर्मूला को याद रखना। हाँ, तो y इक्वल टू दिस। थीटा 45 डिग्री है, x है 10, थीटा 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है? sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 बाई 1/√2 हो गया 1, तो tan 45 हो गया 1। ये हो गया 10 मीटर इंटू 1 माइनस 10 x बाई आर। x का वैल्यू कितना था? 10 बाई, और r कितना है? r था कितना? r का वैल्यू निकाले 160। निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये पूरा चीज, ये जो पूरा चीज निकलेगा, ये चीज 1 से लेस निकलेगा। 1 से लेस निकलेगा तो समथिंग से मान लो 0.9 0.8 कुछ भी निकला, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये पूरा चीज, इंटेलिजेंट बच्चे फटाक से आंसर बताएंगे, क्या ये पूरा चीज 10 से ज्यादा हो सकता है? कैसे होगा भाई? ये चीज तो 1 से कम है, 10 इंटू समथिंग लेस देन 1 में 0.9, तो कितना हो गया? ये 9 मीटर हुआ, 0.8 हुआ तो 8 मीटर हुआ। क्या ये पूरा चीज कभी 10 से ज्यादा हो सकता है? नो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आ गया? दिस क्वांटिटी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। वी आर स्मार्ट पीपल, वी नो दिस इज लेस देन 10। तो y का वैल्यू क्या होगा? 10 मीटर, मतलब जब 10 मीटर से कम होगा, मतलब जब ये यहां से जाएगा, इसका हाइट कितना होगा? h लेस देन 10 होगा, तो ये वाल के साथ टकराएगा कि पार करेगा? टकराएगा कि पार करेगा? टकराएगा। अरे वाल तो 12 मीटर का है। वाल, यस, वाल 12 मीटर तक का है, वाल 12 मीटर तक का है, तो ये टकरा जाएगा। यस, इट विल स्ट्राइक द वॉल, इट विल, ये हम लेस देन 10 लिखे, इसको लेस देन 12 भी लिख सकते हैं, लेस देन 12 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे इट विल स्ट्राइक द वॉल। क्या बात समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास काफी समय है और हम लोग अभी अनदर 30-45 मिनट्स करीब अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से जो कंक्लूडिंग फॉर्मूला निकलेगा उस फॉर्मूला को याद रखना। मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है?
थोड़ा सा मैं बता दूं आपको वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम कोई पार्टिकल को यहां से फेंके, गया ऐसे, आया ऐसे, और जो पार्टिकल था उसका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, वो आपको मालूम है। एक वर्टिकल वेलोसिटी था, ये भी आपको मालूम है। ये वर्टिकल वेलोसिटी को येलो येलो कर देते हैं, ये ग्रीन ग्रीन। यहां से कोई चीज को u0 वेलोसिटी में फेंका गया है थीटा एंगल में। आप जानते हो कि ये ux है और ये ui है। पहला, आफ्टर t सेकेंड्स, क्या निकालना चाहता हूं? वेलोसिटी। t सेकेंड के बाद जो vx होगा वो क्या होगा? इट इज ux प्लस x इंटू टी। और यू नो, सुश्रिका भी बता सकती है। सुश्रिका क्या बता सकते हो? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ax थ्रू आउट द मोशन? 0। 0, वेरी गुड बेटा, इट इज 0। मतलब vx क्या हो गया? ux के बराबर हुआ। मतलब शुरू में जो ux है किसी भी समय में वेलोसिटी का x कंपोनेंट हुई है। एंड व्हाट इज दैट? ux यू नो, u0 cos थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज तो मस्त बोल रही है। घर वाले सोच रहे हो कि हमारे बेटी बहुत अच्छा है। नहीं, टीचर्स ही कंप्लेन करते रहते हैं। कभी क्लासरूम में आके देखे, जुबान नहीं खुलता। अच्छा, अब ये बात है, कहने का मतलब हुआ, जब वो पार्टिकल आके कुछ यहाँ पे पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, और वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट कितना होगा? उतना ही होगा जितना यहाँ पे था। the x कंपोनेंट vx is always equal to ux। इससे पता चला कि यहाँ पर भी इसका x कंपोनेंट उतना ही होगा जितना नीचे था। the x कंपोनेंट ऑफ the velocity is not changing। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। thus x component of velocity does not change। बढ़िया है। क्वेश्चन ये आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन में बोलता हूं, आप लोग आंसर बोलना। इन ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज एंड व्हाई? कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलता है? एक्स कंपोनेंट की वाई कंपोनेंट? एक कंपोनेंट, ये तो मैं बता दिया। एक्स कंपोनेंट उसके साथ आएगा वाई। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि बिकॉज एक्स इज 0। क्या बात समझ में आया क्या? बिकॉज यस यस, thus x component of velocity does not change as the value of ax is equal to 0। ओहो, तो x कंपोनेंट वही रहता है। मतलब जब वो यहाँ पे आएगा तब भी वही होगा, हर जगह वही होगा। जब यहाँ पे आएगा तो भी वही होगा, और जब वो यहाँ पे आएगा तब भी वही होगा, हर जगह वही होगा रास्ते में। और जब वो यहाँ पे आएगा तब भी वही होगा। मतलब हर जगह आपको मिल रहा है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम। हर जगह आपको मिल रहा है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम। समझ में आया? x component of velocity is not changing. Why? Because x component of acceleration is 0। यहाँ पर जितना होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, हर जगह 20 20। आया समझ में? इससे और एक चीज समझ में आ गया। What is the velocity of the particle at the highest point of motion? कोई चीज को u0 वेलोसिटी में थीटा एंगल में फेंके हैं, हाईएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी है? हाईएस्ट पॉइंट में तो ये पार्टिकल आप जानते हो कि ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो इधर पे क्या वेलोसिटी था? यस, ux। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है ये? आप इसको कह सकते हो VIMP टू द पावर इनफाइनाइट। क्या? एट हाईएस्ट पॉइंट velocity of particle is कितना? u0 cos थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पक्का याद रखना। वो बोलेंगे कोई पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड में 60 डिग्री में फेंक दिए, बताओ हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या है? सीधे याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी ux की बराबर है।
क्या बात समझ में आया? Yes, sir. यस। हम बात कर रहे हैं आफ्टर टी सेकेंड्स का। आफ्टर टी सेकेंड्स पे वी वाई क्या होगा? हाँ सर, वी वाई कभी भी निकालो, ये तो यू वाई प्लस ए वाई टी होता है, क्योंकि द एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स यू एक्स, बी एक्स, ए एक्स, एस एक्स दे फॉर्म ए फैमिली। यू आई, ए वाई, वी वाई, एस वाई दे फॉर्म अनदर फैमिली। दोनों में आपस में अच्छे रिलेशन है, लेकिन ये दोनों फैमिली के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब है यू एक्स, बी एक्स, ए एक्स, एस एक्स को बदलने से यू आई, वी वाई, ए वाई, एस वाई नहीं बदलने वाले हैं। ठीक है, अगर दोनों फैमिली आपस में रिलेशन उनका बढ़िया है, यू एक्स, बी एक्स, ए एक्स, एस एक्स के बीच में रिलेशन है, यू आई, वी वाई, ए वाई, एस वाई के बीच में अच्छा रिलेशन है ना। लेकिन इसका बदलाव आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसका बदलाव आएगा तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा। जिसका आपके और आपके पड़ोस वाले फैमिली है, पास पास तो रहते हैं, घर में माँ बाप भाई बहन मिलके रहते हैं, लेकिन दोनों फैमिली में कोई रिलेशन नहीं। इनका लॉटरी लग गया, तुम्हारे घर में मिठाई नहीं बटेगा, उनका लॉटरी लगा वो मिठाई बांटेंगे। तुम्हारे घर में तो सब साथ बैठ के व्हाट्सएप रील देख रहे हैं, क्योंकि उनका घर में लॉटरी लगा है। नहीं, तुम्हारे घर में कोई गिर गया, अगर टांग टूट गया, दूसरे घर वाले बैठ के व्हाट्सएप देख रहे हैं, क्योंकि उनका घर में तो कुछ हुआ नहीं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर, दे फॉर्म टू इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ मोशन इक्वेशंस। वी वाई इज इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। यू आई का वैल्यू, तानी बाबू बताओ यू आई क्या था? U naught sin theta. सो नाइस ऑफ यू, यू नॉट साइन थीटा। और ए वाई Minus G. माइनस टी, टी तो टी है। तो क्या नोटिस करें, जैसे जैसे समय बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे समय बढ़ने लगेगा, टी बढ़ेगा, ये चीज बढ़ेगा, ये पूरा चीज घटेगा। मैं वापस आता हूं इस फिगर में, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये फिगर, इस फिगर को थोड़ा कॉपी करके लेते हैं दूसरे पेज में, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? ये फिगर में देखो, ये फिगर में हम देख रहे हैं कि यू एक्स कॉन्स्टेंट था, लेकिन यू आई कॉन्स्टेंट नहीं है। कैसे? ये तो समय के साथ बदल रहा है। देखो, टी बदला तो वी वाई बदला। शुरू में ये यू आई था, कुछ समय के बाद टी बढ़ेगा तो ये समथिंग छोटा हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू धीरे धीरे छोटे होने लगे हैं। पहले देखो इतना बड़ा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया। यहां पर आते आते एक समय आएगा जब ये चीज जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जब हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट में यहाँ पे इस पॉइंट पे व्हाट इज वी वाई, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन जीरो, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी होता तो और भी ऊपर की तरफ जाता। अभी हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी ऊपर की तरफ जीरो है, लेकिन इधर को जीरो नहीं है, ये यू एक्स है, ये सबको मालूम। कुछ समय के बाद टी इतना ज्यादा हो जाएगा कि जीटी इससे ज्यादा हो जाएगा, और ये पूरा चीज नेगेटिव हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ नेगेटिव हो गया, जब यहां पर पहुंचेगा पूरा नेगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो वी वाई है वो कंटिन्यूअसली घट रहा है, घटते घटते फिर से ये बढ़ के घटते घटते जीरो हो गया, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुंचते पहुंचते सिमेट्रिकल मोशन है, तो ये यू आई और यू जीरो साइन थीटा बन जाएगा। क्योंकि हम यू जीरो में फेंके हैं तो ये यू जीरो में ही गिरने वाला है, और वही थीटा एंगल में। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई पूछेगा, Yes, कोई sir. पूछेगा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी जो हम करना शुरू किए थे, तो क्या लिखेंगे? इट्स ए वेक्टर, इट इज v इज इक्वल टू x कंपोनेंट वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। वी एक्स तो यू एक्स था, वी एक्स तो यू एक्स के बराबर था, इट इज यू एक्स आई केप, और वी वाई क्या था? इट इज यू आई प्लस ए वाई इंटू टी जे केप, जो ये लिखे। तो कोई पूछेगा, वो बॉल को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड में और 60 डिग्री एंगल में, 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा बताओ? 2 सेकेंड के बाद आपको यू एक्स निकालना आता है और ये वी वाई निकालना आता है। यू आई मालूम है, ए वाई मालूम है, टी दिया है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर कोई आपको तंग करने के लिए पूछा कि बताओ स्पीड क्या है, स्पीड तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। कैसे लिखेंगे? वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर
होल टावर। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हो गया आपका v(x)² + vy²। ये क्या निकाले हम लोग निकाले व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स। चलिए अब मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज वेलोसिटी एट ए हाइट h। वेलोसिटी एट ए हाइट h फ्रॉम ग्राउंड। इसके लिए मुझे आपका क्लास 10 वाला फंडा थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, मदद करना। फ्रॉम ग्राउंड थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। बोला कि यहां से कोई चीज को हमने फेंका, वो गया ऐसे, आया ऐसे। जब मान लो कि मैंने u0 वेलोसिटी में फेंका, हमको डाटा दिया है u0 और थीटा। पूछा है कि जब वो जमीन से कुछ h हाइट में था, यहां पर उसका स्पीड क्या था? व्हाट वाज द स्पीड हियर? समझ में आया? पूछा जब ये जमीन से h हाइट में था, स्पीड क्या था? t सेकंड के बाद पूछा होता तो हम निकाल देते, हमें फॉर्मूला आता है। लेकिन अभी पूछा है मान लो कि जमीन से जब 6 मीटर हाइट में था, h बताओ, v बताओ। तो बड़ी आसान है। थोड़ा अगर हम क्लास 10 वाला फंडा को याद करेंगे, चलिए हम इसको रेफरेंस मानते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप पढ़े होगे नहीं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ए कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतना होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतना होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा। हर जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे। सम ऑफ द टू विल बी सेम। ठीक है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। देखो ये न्यूमेरिकल के रूप में आएगा, मैं आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दे देगा 20 मीटर पर सेकंड में 60 डिग्री एंगल में फेंका गया, 6 मीटर हाइट पे, वेलोसिटी बताओ, स्पीड बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको u0 थीटा h की फॉर्म में दे देता हूं। काइनेटिक एनर्जी, इसका मास कितना है सर? वो तो दिया नहीं, चलो मानते हैं कि m है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ m u0 स्क्वायर, क्योंकि u0 पे फेंके। अच्छा ये तो जमीन पे ही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं अभी? Yes, sir. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी 0। बी में काइनेटिक एनर्जी कितना है? मालूम नहीं है। भी मालूम नहीं है तो कैसे पता करेंगे? हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी, हाँ अब ये एच हाइट में है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। वाओ, ये एम हमें मालूम नहीं था, बेरहमी से इसको हम काट देते हैं। लेट अस कट इट। ये हमें मालूम नहीं है, बेकार के रास्ते में बैठे, हम तो अस्यूम किए थे, गया। अब मैं निकालना चाहता हूं क्या है, देखो तो u0 स्क्वायर बाई 2 प्लस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस gh। अब आगे की चीज आप कर सकते हो और करोगे तो मिलेगा व्हाट इज v? मिलेगा v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर माइनस 2gh। ये मिलने वाला है। जब आप नोट करोगे तो थोड़ा सा 2 स्टेप कैलकुलेट कर देना। हमें यहाँ से v का वैल्यू चाहिए था, मैं निकाला तो देख रहा हूँ कि मुझे मिल रहा है ये u स्क्वायर माइनस 2gh। तो जमीन से कुछ h हाइट में स्पीड कितना है? u स्क्वायर माइनस 2gh। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया वेलोसिटी के बारे में दूसरा। पहला देखे थे t सेकंड बाद क्या है, पहला देखे थे हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर t सेकंड्स। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है when it flies at angle अल्फा टू हॉरिजॉन्टल। जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल करके उड़ रहा है
तब उसका वेलोसिटी क्या है? कौन उड़ रहा है? कोई एक पार्टिकल जिसको हमने फेंका है, क्या स्पीड में? u0 स्पीड में, क्या एंगल में? थीटा एंगल में। और जैसे जैसे ये ऊपर गया, ऐसे आके गिरा, तो रास्ते में जब कुछ यहाँ पे था, उसका स्पीड कितना है जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री कर रहा था? आप जानते हो कि ये 45 डिग्री नहीं, अल्फा कर रहा था, सॉरी क्या दिया? अल्फा एंगल कर रहा था। आप बताओ तो थीटा ज्यादा है कि अल्फा ज्यादा है? बड़ा कौन, थीटा और अल्फा में से? अरे जैसे जैसे जा रहा है ऐसे सीधा हो रहा है ना। पहले तो ज्यादा एंगल करके जा रहा होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तो थीटा बड़ा है कि अल्फा बड़ा है? कौन सा बड़ा होगा? थीटा बड़ा है। थीटा बड़ा है, अल्फा छोटा है। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि यहाँ पर जो वो था, उसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का था ux, और जब वो यहाँ पे था, उसका एक्स कंपोनेंट था vx। हमें क्या दिया गया है? दिया गया है u0, थीटा एंड अल्फा। पूछा क्या है? v। मालूम क्या है? ax is 0। आप जानते हो कि vx is always equal to ux। क्या बात समझ में आया? ये vx is equal to ux। अगर v मालूम नहीं है, कितना vm निकालना है, चलो ये v है, ये अल्फा है, तो v हो गया, vx हो गया v cos अल्फा। ux ये तो सबको मालूम है, u0 cos थीटा। तो फिर v का वैल्यू क्या आ गया? कितना है वेलोसिटी यार? यू से u0 cos थीटा बाई cos अल्फा। जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल करके उड़ रहा है, v कितना है? u0 cos थीटा बाई cos अल्फा। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। हाँ सर। वेरी गुड। नाउ वी वांट टू सी केस 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। केस 2 में क्या है? केस 1 में क्या था? कोई चीज को ऐसे फेंक दिए, गया सुई, ऐसे गिरा। अब बात करें केस 2 का। ये था पृथ्वी मिसाइल, जमीन से जमीन मारने वाली। अब हम पढ़ने वाले हैं आकाश मिसाइल। कोई चीज को छत से फेंके हैं, ऐसे यहां से फेंके हैं। कैसे फेंके हैं? हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, और पक्का वो ऐसे ही गिरेगा। अब इस मोशन के बारे में हमें देखना है। कौन सा मोशन? कोई चीज को कुछ h हाइट से फेंका गया है, और वो जाके कुछ r डिस्टेंस में गिरा है। ये h दिया है, ये r दिया है। यहाँ से कोई चीज को u0 वेलोसिटी में फेंका गया है। पूछा कितना समय के बाद गिरेगा, क्या स्पीड में गिरेगा, रेंज क्या होगा, ये सब कुछ। केस समझ में आया? केस क्या है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected from the projected horizontally from a height h। ये केस। बाकी चीज फिगर में आपको दिख रहा है। कितना स्पीड में फेंके? u0 में फेंके, सीधे फेंके, ना ऊपर फेंके ना नीचे फेंके, सीधे फेंके। ठीक है। हमें a से b तक का वो ये देखना है, a से b तक का मोशन देखना है। एंड माय पीपल आर वेरी स्मार्ट। तो अब वो अपनी दिमाग से मुझे ux, ax, uy, ay का वैल्यू बताएंगे। कोई मुझे ux, uy, ax, ay इसका वैल्यू बताएंगे। ux क्या होगा? u का x कंपोनेंट। अरे भाई, ये पूरा का पूरा तो x डायरेक्शन में ही है। क्या एंगल कर रहा है? 0 एंगल कर रहा है। तो क्या होगा x कंपोनेंट? u0 cos 0, और cos 0 होता है 1, तो बन गया ये u0। क्या मिला कि आपका जो x कंपोनेंट है वो u0 है। uy
यू वाई मतलब वाई एक्सिस के साथ ये क्या एंगल कर रहा है 90 डिग्री, तो यू जीरो कॉस 90 होता है जीरो, यू वाई जीरो है। ए एक्स, अरे रास्ता भर हर जगह एक्सीलरेशन तो mg के लिए था जो कि नीचे की तरफ था, तो फिर इसका x कंपोनेंट क्या होगा जीरो। ए वाई मतलब एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट, ये तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ था, तो माइनस। क्या ये ux ax uy ay आपको हजम हुआ? यस सर। यस नाउ आई वांट टू चेक योर स्मार्टनेस। मैं जानना चाहता हूं कि जब वो A से फेंका जाएगा B पे गिरेगा, हमें पता ये करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। What will be the time of flight? And I want to go to the next page for it. Just a minute. हाँ, हम जानना चाहते हैं, ये हमें पता चल चुका है। कुड़ुक 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 कुड़ुक, हाँ, और निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना समय के बाद गिरेगा, ये हम पता करना चाहते हैं। चलो भाई, हम सब कुछ पता कर सकते हैं। बी में लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले आप बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कहां से कहां तक का मोशन, ए टू बी मोशन का। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ए टू बी मोशन में, ये कौन सा मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स पैरामीटर कि वाई पैरामीटर? कितना समय लगा उसको नीचे आने के लिए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाई पैरामीटर और एक्स पैरामीटर। कुछ लोग सोच रहे हैं श्रेया, ये कौन से मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, वर्टिकल मोशन पैरामीटर और हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर? रुद्र, कितना समय लगा इसको यहां से यहां पर आने के लिए? चलो बताओ, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वर्टिकल मोशन पैरामीटर और हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर? कृष्णा, वर्टिकल मोशन। वेरी गुड। मैं तब से पूछे जा रहा हूँ, कोई बताता नहीं है यार, मैं वेट करता हूँ तो वीडियो भी तो लंबा हो जाता है। हाँ बोलोगे ना तुम लोग, जब मैं किसी का नाम लिया तो वो बोलेगा, नहीं लिया तो कोई भी बोलेगा। हाँ, तो इट डिपेंड्स अपन वर्टिकल मोशन पैरामीटर, मतलब ए टू बी हमें वाई पैरामीटर को देखना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, जो जो चीज मालूम है वो देख लेंगे। ए टू बी में वाई पैरामीटर में से क्या क्या मालूम है, क्या यू वाई मालूम है, क्या हमें ए वाई मालूम है, क्या हमको एस वाई मालूम है, क्या हमको क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या और क्या है, और तो कुछ नहीं, बस खत्म। क्या हमको वी वाई मालूम है, नहीं, तो हमें टी पता करना है। यू वाई कितना था, ओ ये तो जीरो था। ए वाई ये तो माइनस जी था। एस वाई बताने में आपका दिमाग लगेगा। एस वाई मतलब कोई चीज को मैंने यहां से फेंका, यहां पे गिरा, तो ये हो गया एस, ये हो गया एस। लेकिन मुझे एस में कोई दिलचस्पी नहीं है, एस का वाई पैरामीटर मतलब नीचे की तरफ कितना एच, तो आप कहोगे नीचे की तरफ एच तो माइनस एच। क्या ये बातें सबको हजम हुआ? यस सर। इतने सारा चीज मिलने के बाद एस वाई यू वाई ए वाई मालूम है और हमें पता करना है टी। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? एस यू ए टी में क्या रिलेशन है? हाँ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सबका वैल्यू डाले, एस वाई था माइनस एच, यू वाई था जीरो, ए वाई था माइनस जी, सो जी बाई टू, टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। और इससे अगर हम टी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, टी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। यस, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि ये u0 के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब आप धीरे से फेंको या जोर से फेंको, गिरने के समय वही रहेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो तो समझ में आ रहा है?
तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर टीचर लोग बड़े स्मार्टली सबको तंग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूछ के, वो ये है कि ये टी u0 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपको याद रखना है। टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ u0। ये u0 के ऊपर डिपेंड नहीं करता है भैया। धीरे से फेंको, जोर से फेंको, वो बराबर समय पे नीचे गिरेगा। हर चीज में नहीं लिख रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट में लिख लेना। वो पूछेंगे एक किसी छत से कोई एक बुलेट को गिरा दिया गया, जस्ट गिरा दिया, प्रूफ करके गिरा, उसको ज्यादा समय लगेगा कि छत से कोई बुलेट कोई गॉन को हॉरिजॉन्टली फायर कर दी और वो गॉन बुलेट गया ऐसे करके नीचे गिरा, वो पहले गिरेगा। कौन पहले गिरेगा? जिसको ड्रॉप कर दिए कि जिसको फायर कर दिए? अरे ये तो u0 के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्या? नहीं, तो ड्रॉप किया या फायर किया क्या फर्क पड़ता है? इट विल टेक सेम टाइम। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर हम कहेंगे यहां से कोई चीज को 10 मीटर पर सेकंड में फेंके, फिगर में दिखाता हूं, थोड़ा ऐसा करता हूं तो आपको समझ में आए। यहां से 10 मीटर पर सेकंड में फेंके और किसी दूसरे को 20 मीटर पर सेकंड में फेंके, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, और यहां से कोई चीज को ड्रॉप कर दिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पता चला ये गिरा ऐसे, और ये गिरा कुछ ऐसे, और ये गिरा कुछ ऐसे। इसको गिरने की समय लगा t1, इसको t2, इसको t3। कौन पहले गिरेगा? कौन ज्यादा है? t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है कि t3 ज्यादा है? आप कहोगे तीनों बराबर है, ये जितनी समय में गिरेगा वो उतनी समय में गिरेगा, बिकॉज दे आर ऑल इक्वल टू कितना है? √2h/g। क्या बात समझ में आया? यस सर। ठीक, यस सर। h पता चल गया, h पता चल गया, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। चलिए पता करते हैं रेंज क्या होगा। ये r क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज सी में, हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम फेंके यहां से कुछ ऐसा, u0 वेलोसिटी में गया, गिरा ऐसे। पता करना है आपको ये रेंज कितना है। थोड़ा सावधान रहना, गड़बड़ कर दोगे तो फिर जिंदगी भर गड़बड़ फैलाओगे। ये r है, ये h। पूछा कितना दूर पे गिरेगा, कितना दूर पे गिरेगा? ये r है, ये क्या है? ठीक है, हम जानते हैं कि ये जब हम यहां से इसको फेंके वो आके ऐसे गिरा, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये r क्या है? ये r इज नथिंग बट x कंपोनेंट ऑफ s। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r पता करना है, तो हमें sx पता करना है। sx इज r। अगर r पता करना है तो हमें क्या चाहिए? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो ux क्या था? हम देखें, इट वाज u0। ax क्या था? इट वाज 0। टाइम क्या था? अभी तो निकाले थे, √2h/g, ये था टाइम। नहीं तो sx का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? sx से r, और हमें मालूम है कि जो sx होता है वो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर होता है, और हम लोग लॉकी है कि x 0 है, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो r का वैल्यू क्या हो गया? इट इज इक्वल टू ux मतलब u0 इंटू √2h/g। ई हो गया फॉर्मूला आपका। रेंज देखो कितने छोटे छोटे फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पर, कितना छोटा छोटा फॉर्मूला आ रहा है।
है ना, रेंज का भी फॉर्मूला पता चल गया। दूसरे वाले में रेंज लंबा लंबा फॉर्मूला था। ठीक है, लास्ट आइटम में पेश करना चाहता हूं, वेलोसिटी एट ग्राउंड, जब वो यहां पे गिरेगा उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड एट ग्राउंड। लास्ट आइटम है आज की क्लास का, स्पीड वी एट ग्राउंड। और आप लोग अब इतना स्मार्ट बन चुके हो कि आप फटाफट बता दोगे। अगर मैं क्लू बता दूंगा, गेट रेडी विथ योर रॉक कॉपी एंड आंसर नाउ इमीडिएटली व्हेन आई आस्क। यहां से फेंका गया, रॉक कॉपी लेके रेडी हो जाओ। ये हाइट दिया हुआ है h, मैं आपको क्लू दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप आंसर बता रहे हो। अब ये कोई चीज h हाइट से u नॉट वेलोसिटी में फेंका गया है, पूछा है यहाँ पर v कितना है, और v जानने के लिए क्लू हुआ ये कि आपको a से b तक का मोशन देखना है, और आपको मालूम है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम एवरीवेयर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। है कोई पहलवान जो मेरे से पहले करेगा? A to B मोशन में काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। A में काइनेटिक एनर्जी कितना है भैया? हाफ mu नॉट स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। ओहो, ये तो यहाँ से h हाइट में है तो इसीलिए mgh होगा। B में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? v मालूम नहीं है तो कहाँ से बता पाएंगे? चलो जबरदस्ती इन टर्म्स ऑफ v बता देते हैं, हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी एट B, अरे ये तो जमीन पे है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। क्या निकालना है सबसे? ये एम जबरदस्ती आके टांग अड़ा रहा है हर जगह। पहले इसको तो भगाए, इसको तो भगाए, इसको तो भगाए, रह गया क्या? u नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस gh इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। थोड़ा मारपीट करे, क्या कोई v का वैल्यू देखेगा? यस, 2 मल्टीप्लाई कर दो, इट इज u स्क्वायर प्लस 2gh होल रूट ओवर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना बोधी जी? बोधी जी, लेकिन थोड़ा दिमाग अगर कंसंट्रेट करो, फोकस करो तो देखोगे, जब मैं A पे काइनेटिक एनर्जी लिखा, इसका वेलोसिटी u0 था तो हाफ mu0 स्क्वायर लिखा। सपोज ये चीज को हम यहां से ऐसे नहीं, कुछ ऐसे फेंके होते, ऊपर की तरफ फेंके होते तो शायद ये कुछ ऐसा गिरा होता, है कि नहीं? हाँ, अच्छा, तो ऐसे फेंकने से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा कि ऐसे फेंकने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? अगर दोनों स्पीड u0 है, कैसे भी फेंको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे mu स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ थ्रो, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है आप कैसे भी फेंको काइनेटिक एनर्जी सेम, अगर स्पीड सेम है तो। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्लू जो आपको याद रखना है कि अगर किसी एक छत से कोई चीज को ऐसे फेंके, बेचारा ऐसे गिरा, उसी छत से कोई चीज को हमने ऐसे फेंका, बेचारा ऐसे गिरा, उसी छत से कोई चीज को हमने ऐसे फेंका, बेचारा ऐसा गिरा। तीनों केस में अगर स्पीड ऑफ थ्रो बराबर है और हाइट बराबर है तो आप कहोगे हर एक केस में अगर ये स्पीड है u0, ये स्पीड है u0, ये स्पीड है u0 और तीनों केस में ये हाइट भी बराबर है, ये हाइट सबके लिए बराबर है, तो कौन सा केस में भी ज्यादा होगा? ये कौन है भाई? तू चल। हाँ, ये कौन सा केस में ये v1 ज्यादा है कि v2 ज्यादा है कि v3 ज्यादा है? आप कहोगे v1, v2, v3 सब बराबर है। कितना है? u स्क्वायर प्लस 2gh। Plus 2gh. यस, क्या बात समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. आप u0 स्पीड में फेंकोगे, इधर फेंकोगे, इधर फेंकोगे, किधर भी फेंकोगे, स्पीड एट द ग्राउंड विल बी सेम। और यहाँ पे इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया। मैं आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप उस क्वेश्चन को लिख के ले आना कॉपी में, या यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगा और सॉल्व कर दूंगा।
मैं क्वेश्चन और आंसर भी भेज दूंगा, आप लोग पहले से ट्राई कर लेना, फिर देख लेना कि आपको कितना क्वेश्चन आंसर बनता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।